हाय स्टूडेंट्स, सूरवली सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मियाँपुर जौनपुर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द branch of chemistry in which we study about the conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy। हम इसमें दो एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो पहला कन्वर्जन क्या होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और दूसरा कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके पहले हम लोग गैल्वानिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। गैल्वानिक सेल क्या करता है? गैल्वानिक सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट कर देता है? ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये चीज़ आपको नोटिस करना है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन तो आप जानते हो, रेडॉक्स रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप होता है, जो अपने आप होता है। क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डेल्टा जी, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। डेल्टा जी जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है? उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव होती है, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। तो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। और जो आपका ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, तो हम आज इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे। और उसमें आपने देखा था कि उसमें दो हाफ सेल होते थे, एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था। जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। डिफिनीशन आप जान लो, एनोड क्या होता है? एनोड आर दैट टर्मिनल वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड वो टर्मिनल होता है बच्चों जहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड वो टर्मिनल होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है। अब ये डिपेंड, कुछ लोग क्या करते हैं प्लस और माइनस से उसको पहचानते हैं। अगर प्लस है तो कहेंगे एनोड है, अगर माइनस है तो कहेंगे कैथोड है। ये आपका पूरी तरह सही नहीं है, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखते हो, एनोड जो होता है आपका निगेटिव होता है और कैथोड होता है पॉजिटिव। तो यहाँ जो आपकी ये टर्मिनोलॉजी है ये गलत हो गई। तो आपको ये जानना है कि एनोड वो टर्मिनल होता है जहाँ पे ऑलवेज क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये डिफिनीशन याद रखना है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता। उससे ये होता है कि अगर एनोड टर्मिनल है उस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो एनोड क्या होता है? एनोड आर दैट टर्मिनल वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। और कैथोड क्या होगा? कैथोड आर दैट टर्मिनल वेयर द रिडक्शन टेक्स प्लेस। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो उसमें देखा था आपने सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ था और हाफ सेल जो राइट साइड में हाफ सेल था वो कैथोड था और जो लेफ्ट साइड में था वो एनोड था। तो आज हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या इसका डिफिनीशन हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर दैट सेल which convert electrical energy into chemical energy, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डिफिनीशन होता है वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसमें आप देख रहे थे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता था। इसमें क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप नहीं होता है। उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता था? अपने आप हो जाता था। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराने के लिए आपको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आउटर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? पहला आपका ये लर्न करना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या लर्न करना है? इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस
रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता है। ठीक है, इसको करवाना पड़ता है, इसको करवाना पड़ता है। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या जानते हो आप? गिब्स फ्री एनर्जी होता है, पॉजिटिव होता है। इसकी वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है देख लो। सबसे पहले डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल डेल्टा जी इक्वल टू, आप लोग बच्चों जानते हो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच क्या है? एच पूरा सिस्टम का एंथैल्पी है, पूरी एनर्जी है। यस क्या है? एंट्रोपी है। टी क्या है? टेम्परेचर है। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, तो देखो ये पूरी एनर्जी सिस्टम का, ये पूरा एनर्जी होता है। इसमें से सिस्टम को मेंटेन बना कर रखने के लिए ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो एनर्जी बचती है वही एनर्जी वैल्यूएबल काम में यूज़ होता है, उसी को क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कोई जॉब से रिटायरमेंट हुआ, उसके पास 50 लाख रुपए है, तो क्या करेगा? 50 लाख रुपए में वो अपना कुछ दान करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अच्छा काम करना चाहता है, दान करना चाहता है। तो सबसे पहले वो ये सोचेगा कि मैं कितना रुपए, जैसे मान लो कितना 50 लाख वो क्या कर रहा है? वो कमा रहा है। ठीक है, कितना कमा रहा है? 50 लाख कमा रहा है। मान लो इसमें से वो कुछ दान करना चाहता है, तो वो सबसे पहले जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहेगा, इतना पैसा मैं अपने लिए रख दूं जो कि हमारे लिए आवश्यक होगा, और जो बचेगा वही मैं क्या करूंगा? दान कर दूंगा। ठीक है, तो मान लिया उसने क्या किया? 30 लाख रुपए रख दिया। कितना रख दिया? 30 लाख रुपए रख दिया। बचा कितना? 20 लाख रुपए। जो यही 20 लाख रुपए बच रहा है, यही क्या होगा? यही वैल्यूएबल अच्छे काम में वो यूज़ कर रहा है। यही क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी होता है। क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब ये पूरी सिस्टम की एनर्जी होती है, और ये एनर्जी सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए की जाती है। और जो एनर्जी बचती है, इसमें से घटाने पर जो एनर्जी बचेगी वही क्या होती है? गिव्स फ्री एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखो गिव्स फ्री एनर्जी इसकी पॉजिटिव क्यों होती है? इसकी गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि देखो ये इसके पास, सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है, जो बची हुई एनर्जी है खर्च करने के बाद, सिस्टम का मेंटेन करने के बाद जो एनर्जी बची हुई है उसको डेल्टा जी कहते हैं। अब देखो इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब हम आउटर बाहर से हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो इसके पास तो ऑलरेडी, सिस्टम के पास क्या है? ऑलरेडी एनर्जी है, और हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए देखो निगेटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उसको आउटर बाहर से एनर्जी नहीं देते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वही खर्च होती है। जब एनर्जी खर्च होगी तो क्या होगा? उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो हम ऐसा याद रखो, डेल्टा एच क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के डेल्टा जी क्या होता है? निगेटिव होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या रखना है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या रखना है? इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तीसरा क्या रखना है? इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक का फिगर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का फिगर देखते हैं। इसमें क्या होता है? एक कंटेनर होता है। गैल्वानिक सेल में क्या करते थे आप लोग? दो कंटेनर लेते थे, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाते थे, अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड लगाते थे, और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लगाते थे उसी मेटल का आप सॉल्यूशन रखते थे। क्या? जैसे जेडेन का आपने इलेक्ट्रोड लिया था, JnSO4 रखा हुआ था सॉल्यूशन। दूसरे में कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? केवल आपको एक कंटेनर लेना है। क्या लेना है? एक कंटेनर लेना है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हो? जो कैटायन और एनायन में ब्रेक हो, जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं वो कैटायन और एनायन में क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। इसमें हम अगर ये किसी एक मेटल का, ये मान लो ये कॉपर का ले रहे हैं, तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा होगा वो भी किसका होगा? कॉपर का ही होगा। दोनों किसके होंगे? सेम इलेक्ट्रोड के होंगे। ठीक है, दोनों किसके होंगे? सेम इलेक्ट्रोड के होंगे। ये कॉपर है,
ये भी कॉपर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो जाएगा एक्वस। ये सॉलिड है, सॉलिड है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें क्या करना है, उसमें क्या करते थे आप, बाहर से कोई सोर्स आप ऐड नहीं करते थे, लेकिन इसमें क्या है, हमको बाहर से एनर्जी देनी है कि क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करा देंगे, बैटरी से कनेक्ट करा देंगे। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। गैल्वानिक सेल में आप देखे थे कि जो उसका एनोड होता था वो निगेटिव होता था, गैल्वानिक सेल का जो एनोड होता था वो निगेटिव होता था, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो एनोड होगा वो पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो एनोड, ठीक है। आपको ये याद रखना है एनोड क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड क्या होता है, कैथोड वो टर्मिनल होता है जहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है और ये निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है कैथोड हो जाता है, ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है। अब ये आपका मान लो इलेक्ट्रोलाइट Ca का मतलब समझ रहे हो, ये कैटायन और ये एनायन, अगर ये ब्रेक होगा, Ca ब्रेक होगा जब ये किसमें C+ और +A- में ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब ये आपका Ca कैटायन एनायन, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, ये हम इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप जानते हो जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, वहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे जो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है ये ब्रेक होगा, कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा, तो इधर कौन सा जाएगा, आपका इधर एनायन जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोड जो है कैटायन है, एनायन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन जाएगा, A- जाएगा, ठीक है, A- जाएगा, और जो एनोड पर कौन जाएगा, C+ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए यहाँ पे एनायन जाता है, और जो कैटायन होता है, जो आपका ये निगेटिव टर्मिनल है, कैथोड है, वहाँ पे आपका ये कैटायन जाता है, ठीक है। तो हाफ सेल रिएक्शन लिख देते हैं। हाफ सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे, एट एनोड, एट एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। एनोड, तो एनोड पर कौन जा रहा है, A- निगेटिव जा रहा है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना लेगा, A बना लेगा, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो इसलिए क्या बन जा रहा है आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपका जो ये कैटायन है C+, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, C बना लेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये हाफ सेल रिएक्शन हमने लिखा है। हाफ सेल रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं, देखो हाफ सेल रिएक्शन में जहाँ भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखे, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखता हो उसको हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। आप फुल सेल में कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखोगे, फुल सेल में कभी, फुल सेल रेडॉक्स रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखोगे, हमेशा जिसमें इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा वो हाफ सेल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये हाफ सेल रिएक्शन होगा जिसपे क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसपे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये बचेगा आपका A- + C पॉजिटिव, क्या हो जाएगा ये AC। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो Ca है, ये आपका, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर, जो हम ये बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इसको फ्लो कराने पे क्या हो रहा है, ये अपने आयंस में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी C+ A- में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो यही क्या है, यही हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जो इसमें केमिकल रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा।
तो इसी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो एनर्जी होगी, तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल में तो आप लोग लिख लोगे, इसका जो एनोड होता है ये पॉजिटिव होता है, लेकिन उसका एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये केमिकल वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसकी बेस पे कर लोगे। ठीक है।